हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में मैं क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी है। ठीक है, इसके जो है एमसीक्यूज़ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल जो है 100 एमसीक्यूज़ हैं। ओके, तो इनको हम देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट आपके जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है प्रीवियस ईयर के, जो आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस ही सारे मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए आपके ये जो क्वेश्चंस आपके जो अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें से एमपी में फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है ना, और हरियाणा का भी आपका जो है फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है। बाकी आपकी उड़ीसा में भी वैकेंसी अभी मई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपके जो डिफरेंट डिफरेंट आपके जो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ये एमसीक्यू सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है इज नॉट अ वायरल वैक्सीन। तो इनमें से जो है वायरल वैक्सीन कौन सा नहीं है। वैक्सीन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो देखिए वायरल वैक्सीन कौन सा नहीं। देखिए ओरल पोलियो वैक्सीन दिया है, फिर इसमें दिया है आपको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन है या रुबेला वैक्सीन है। तो आपको क्या बताना है कि जो है वायरल वैक्सीन कौन सा नहीं है। देखिए बीसीजी जो है ये क्या होता है, बी से बीसीजी, बी से ही अपना होता है बैक्टीरियल। तो बीसीजी जो होता है ये लाइव अटीन्यूएटेड और बैक्टीरियल वैक्सीन में आपका बीसीजी आता है। तो हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बीसीजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नायासिन, विटामिन बी 12, बायोटीन या फोलिक एसिड। तो कोबाल्ट है कौन से विटामिन में प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है साइनो कोबाल अमीन। साइनो कोबाल अमीन कौन से विटामिन को बोलते हैं बताइए, विटामिन बी 12 को बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो इसमें जो होती है कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है। ओके, और सेंटर में क्या होता है, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन अ हेल्दी अडल्ट बॉडी स्टोर्ड इन। देखिए जो मैक्सिमम जो आयोडीन होता है वो स्टोर होता है कहाँ, किसमें, थायराइड ग्लैंड में स्टोर होता है। ओके, देखिए हेल्दी अडल्ट बॉडी जो होती है उसमें 50 to 20 mg आयोडीन होता है, जिसमें से 70 to 80% इसका जो होता है वो थायराइड ग्लैंड में स्टोर होता है। जैसे विच इज़ नॉट अ लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी नहीं है, बैक्टीरियल वायरस नहीं पूछा हुआ, सिंपल आपसे पूछा हुआ है कि लाइव एटीन्यूएटेड जो है वो कौन सा है। ओके, देखिए बीसीजी तो आपकी है ही लाइव, मैंने आपको बताया था लाइव एटेन्यूएटेड, और बैक्टीरियल वैक्सीन में आपका बीसीजी आता है। बाकी इसमें आपको ऑप्शंस में दिया है मीजल्स दिया है, पर्टूसिस दिया है, ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी दिया है। ठीक है, तो आपका है इसमें क्या पूछा हुआ है, नॉट अ लाइव एटेन्यूएटेड नहीं है, मतलब कि वो किल्ड का एग्जाम्पल होगी। तो किल्ड का एक एग्जाम्पल आपका ऑप्शन सी पर्टूसिस होता है। ओके, तो पर्टूसिस जो है ये क्या होती है, ये आपकी होती है किल्ड और बैक्टीरियल वैक्सीन। ओके, पर्टूसिस क्या है, किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन है। तो किल्ड के लिए पीपीसी आप याद कर सकते हैं, प्लेग, पर्टूसिस और कोलेरा। ओके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, पर्टूसिस। बाकी मीजल्स, ओरल पोलियो वैक्सीन और बीसीजी ये लाइव एटेन्यूएटेड में आते हैं, जिसमें बीसीजी तो लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है, और जो मीजल्स और ओरल पोलियो वैक्सीन है ये लाइव एटेन्यूएटेड और वायरल वैक्सीन में आते हैं। ओके, तो पोलियो की दो वैक्सीन होती है ना, एक तो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, एक होती है इंजेक्टेबल जो जो इंजेक्ट करते हैं। ओके, तो वो वाली किल्ड होती है, इंजेक्टेड जो पोलियो वैक्सीन है। ओरल वाली जो होती है लाइव एटेन्यूएटेड होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, और इसमें ये वैक्सीन के बारे में मैंने थोड़ा सा इसमें इंक्लूड किया है, देख लीजिए वैक्सीन के बारे में। देखिए आर्टिफिशियली स्टिमुलेटेड एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज अचीव्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन यूजुअली बाय इंजेक्शन ऑफ एंटीजेंस। द एंटीजेंस यूज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या क्या होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स होते हैं। एंड द प्रेपरेशंस कंटेनिंग दैम, preparations containing antigens are known as vaccines। वैक्सीन्स क्या होती है, एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशंस जो होती है उनको क्या बोलते हैं, वैक्सीन्स बोलते हैं। ओके, तो देखिए वैक्सीन्स ये जो होती है डिफरेंट टाइप की होती है।
इसमें टॉक्सोइड्स आते हैं, बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन, रिकेट्सियल वैक्सीन आती हैं। टॉक्सोइड्स जो होते हैं बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं मॉडिफाइड सो दैट देयर टॉक्सिटी इज डिस्ट्रॉयड और रिड्यूस्ड टू ए सेफ लेवल। तो टॉक्सोइड में आपका डिप्थीरिया का टॉक्सोइड होता है, टिटानस का और स्टेफाइलोकोकस का। फिर बैक्टीरियल वैक्सीन्स में आपकी किल्ड और लाइव एटेन्यूएटेड होती है। लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन में मैंने आपको BCG बताया। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कालमेट गुएरिन। ओके, BCG काफ़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। ओके, ये जो होती है फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है। ओके, और जो है इसमें जो है किल्ड में कोलेरा, पर्टूसिस, प्लेग, फिर होता है TAB टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड A एंड B, फिर TABC टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड A, B एंड C। ओके, फिर आपके होते हैं वायरल वैक्सीन्स में किल्ड और लाइव एटेन्यूएटेड। किल्ड में इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, पोलियोमाइलिटिस, रेबीज। लाइव एटेन्यूएटेड में आपका मीजल्स, पोलियो और ये हो जाएगी येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स। रिकेट्सियल वैक्सीन में आपका किल्ड में टाइफस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, वैसे मैंने इसका ना अलग से इम्यूनिटी का वीडियो भी अपलोड है, वैक्सीन का भी सारे वीडियो अपलोड है, मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय नायसिन। नायसिन जो होता है विटामिन B3 को नायसिन बोलते हैं। नायसिन की डेफिशिएंसी से डिजीज बताइए कौन सी होती है? रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी या पेलेग्रा। तो पेलेग्रा होता है आपका नायसिन की डेफिशिएंसी से। ओके, नेक्स्ट है ऑल आर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट। देखिए इसमें से सारे के सारे नॉन इसेंशियल है एक को छोड़ के, है ना। देखिए वेलाइन दिया है आपको, टायरोसिन, सीरीन या ग्लाइसिन। तो जो आप मैंने आपको बता रखे, आप ना एक याद कर लीजिए, इसेंशियल वाले याद कर लीजिए, इसेंशियल अमीनो एसिड में कौन से हैं, ठीक है। तो आपको दूसरे वाले याद करने की जरूरत नहीं होती, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है ना, सभी को पता है, ये प्राइवेट टीम हॉल वाली है ना, ऑलवेज आर्ग्यू ना टायर्स, है ना। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, फिनाइल एलेनिन दूसरे नंबर पे, वेलाइन जो आपको ऑप्शन 1 में ही दिया है ना। तो ये है जो इसेंशियल में आएगा, तो नॉन इसेंशियल में नहीं आएगा। बाकी टायरोसिन आ जाएगा आपका नॉन इसेंशियल में, सीरीन आ जाएगा, ग्लाइसिन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमीनो एसिड कंटेन सल्फर। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में हम कौन कौन से पढ़ते हैं बताइए? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मिथ्योनिन आता है और एक सिस्टीन आता है। तो आपको ऑप्शन में मिथ्योनिन दिया है, ऑप्शन A हो जाएगा। जैसे इफ डिजीज स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, तो उस ऐसे डिजीज को क्या बोलेंगे बताइए? देखिए पैंडेमिक, यूनिवर्सल, एपिडेमिक या एंडेमिक। ओके, तो जो डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसको बोलते हैं पैंडेमिक बोलते हैं। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पैंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडियो आइसोटोप इज यूज टू डायग्नोज परनीशियस एनीमिया। तो परनीशियस एनीमिया जो होता है उसकी डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं क्या? कोबाल्ट यूज़ करते हैं। ओके, ऑप्शन जो है आपका A राइट हो जाएगा, कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इंक्यूबेशन पीरियड फॉर डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का जो है इंक्यूबेशन पीरियड पूछा है 2 to 4 डेज, 7 to 14 डेज, 1 to 2 डेज या 2 to 4 वीक्स। ओके, तो ये आपका होता है 2 to 4 डेज होता है, ऑप्शन जो है 1 A राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है किसके एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर है? विटामिन A, विटामिन B6, विटामिन B12 या विटामिन D। तो ये जो होता है विटामिन B12 जो होता है इसके एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ डेथ इन 1000 पॉपुलेशन इन ए ईयर इन ए पर्टिकुलर एरिया इज डिफाइंड एज क्रूड मोर्टालिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट, डिसेबिलिटी रेट या यूटिलाइजेशन रेट। तो ये होता है आपका मोर्टालिटी रेट होता है, ऑप्शन ए क्रूड मोर्टालिटी रेट हो जाएगा। ओके, तो इसको देखिए डेथ रेट भी बोलते हैं मोर्टालिटी रेट को। इट इज मेजर्ड एट द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन ए ईयर। ओके, नेक्स्ट है अमंग दीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब कि जिसमें अनसैचुरेशन मतलब कि जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, तो कौन सा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल बताइए? तो ओलिक एसिड, लोरिक, पामिटिक, स्टीयरिक। तो ओलिक एसिड हो जाएगा आपका, ऑप्शन A हो जाएगा राइट। ओके, तो देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज फैटी एसिड इन विच देयर इज वन और मोर डबल बॉन्ड इन द फैटी एसिड चेन, ठीक है। नेक्स्ट ऑल आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट। तो मैंने अभी आपको बताया था वैक्सीन के बारे में, कौन सी किल्ड है, कौन सी लाइव एटेन्यूएटेड है। तो देखिए रेबीज, पर्टोसिस, BCG, टिटेनस, टॉक्सोइड। ओके, तो देखिए BCG का आपको पता है ये बैक्टीरियल वैक्सीन है और कौन सी होती है? लाइव एटेन्यूएटेड होती है। तो यही आपका ऑप्शन B राइट जो है ऑप्शन C हो जाएगा, BCG। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई। तो इनमें से कौन सी डिजीज है जो हाउस फ्लाई से ट्रांसमिट नहीं होती? कोलेरा,
डिजेंट्री, एंटेरिक फीवर या मलेरिया। ठीक है, तो जो है मलेरिया जो है ये हाउस फ्लाई जो है ट्रांसमिट नहीं करेगी। बाकी जो है कोलेरा, डिजेंट्री और टाइफाइड जिसको एंटेरिक फीवर कहते हैं, तो ये हाउस फ्लाई से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज़ है। ओके, तो देख कौन कौन सी डिजीज़ है जो हाउस फ्लाई ट्रांसमिट करती है, उसमें आपका डायरिया, डिजेंट्री, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, कोलेरा, अमीबियासिस, ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट है नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटाशियम इन अडल्ट ब्लड इज। तो ये जो रेंज है तो आपको देखिए सोडियम, पोटाशियम इनकी पता होनी चाहिए। ओके, तो इसकी पोटाशियम की हो जाएगी 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट है रूट ऑफ BCG वैक्सीन गिवन इन चिल्ड्रन। ओके, तो BCG वैक्सीन कौन से रूट से देते हैं, तो ये देते हैं इंट्राडर्मल रूट से देते हैं। ओके, नेक्स्ट है शेप ऑफ विब्रियो कोलेरा। तो विब्रियो कोलेरा का शेप पूछा हुआ आप लोगों से, बुलेट शेप, कोमा, राउंड या बोतल। तो ये होता है कोमा शेप होता है विब्रियो कोलेरा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोमा शेप। ओके, नेक्स्ट है, और देखिए जो स्फेरिक कोकाई होते हैं वो स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया कोकाई बोलते हैं, रोड शेप को बेसिलाई बोलते हैं, और स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं स्पायरोचीट्स जो होते हैं ना, और कोमा शेप आपके विब्रियो होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, हेपेटाइटिस है। तो डायबिटीज जो है वो कम्युनिकेबल में नहीं आएगा ना, नॉन कम्युनिकेबल में आ जाएगा। ओके, बाकी ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स और हेपेटाइटिस है ये कम्युनिकेबल डिजीज में आ जाएंगे। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, जो ट्रांसमिट होते हैं मतलब कि मैन टू मैन, एनिमल टू एनिमल या मैन टू एनिमल। ठीक है, तो ये होते हैं मतलब कम्युनिकेबल डिजीज जो ट्रांसमिट हो जाते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी। नॉन कम्युनिकेबल जो होते हैं वो जो ऐसे ट्रांसमिट नहीं होते भाई एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, मैन टू मैन, एनिमल टू एनिमल, दैट मे बी कोज्ड टू, इनके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल, जैसे कैंसर, डायबिटीज़ हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, ये सब आपके नॉन कम्युनिकेबल में आते हैं। तो एग्जाम्पल कई बार पूछ लेते हैं ना, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज जो मतलब कि कोई भी इन्फेक्शन से हो जाएगी ना, तो देखिए टाइफाइड एंड एड्स एंड कैंसर। देखिए कैंसर जो है नॉन इन्फेक्शियस में आ जाएगी और इन्फेक्शियस में हो जाएगी आपकी एड्स। तो आपका आंसर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है देखिए इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं ये किसी ऑर्गेनिज्म से कोज्ड होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या पैरासाइट से, और नॉन इन्फेक्शियस जो होते हैं ये कंटेजियस से नॉन मतलब कि कम्युनिकेबल नहीं होते। नेक्स्ट है एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम विच प्रिवेंट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज। तो कौन सी एंटीबॉडी जो कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होती हैं, IgG, IgA, IgD, IgE। तो देखिए सिक्रेशंस के लिए आपकी जो आती है IgA आती है ना, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, IgA प्रेजेंट होती है कोलोस्ट्रम में। देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो होती है वो किस टाइप की है, प्रेजेंट होती है कोलोस्ट्रम में। इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट कोलोस्ट्रम हेल्प बाय प्रोटेक्टिंग न्यूबॉर्न बेबी फ्रॉम स्पेसिफिक डिजीज से ही बेबी को प्रोटेक्ट करेगी और एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। ओके, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी वायरल डिजीज है, इनके नाम पता होने चाहिए। जिस भी डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होगा वो बैक्टीरियल डिजीज हो जाएगी, वायरस होगा तो वायरल डिजीज हो जाएगी। टिटेनस किस में आता है, देखिए ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स आपकी वायरल में आ गई। तो आपको बैक्टीरियल देखने हैं जो तीनों बैक्टीरियल दी हुई हो। डिप्थीरिया बैक्टीरियल में आती है, लेप्रोसी भी बैक्टीरिया की डिजीज है और प्लेग भी। और कोलेरा, टाइफाइड, मम्स वायरल आ जाएगी, मलेरिया ये मम्स फिर वायरल आ गया, पोलियो वायरल डिजीज है। ठीक है, तो आपका जो है आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, डिप्थीरिया, लेप्रोसी एंड प्लेग। ओके, नेक्स्ट कौन कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरिया से ट्रांसमिट होते हैं, देख लीजिए। ट्यूबरकुलोसिस है, जिस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डिजीज, और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। वैसे मैंने इसमें इंक्लूड भी किया है, वो टेबल में अभी आगे डिस्कस करेंगे। ओके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, लेप्रोसी का माइकोबैक्टीरियम लेप्री, फिर कोलेरा का विब्रियो कोलेरा, टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफाई होता है। ठीक है, तो ये एक ये प्लेग है। तो ये है सारी सारी बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट अमीबिक डिजेंट्री, अमीबियासिस जो है इस कोज्ड बाय, तो अमीबियासिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है आपका एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज कोज्ड बाय, तो टाइफाइड का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपको पता ही है, टाइफाइड को एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। टाइफाइड के लिए आपका होता है विडाल टेस्ट आता है, और टाइफाइड का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म साल्मोनेला टाइफाई होता है। ओके, तो आपको ऑप्शन कौन सा है, बी में दिया हुआ है, साल्मोनेला टाइफाई।
नेक्स्ट देखिए ये है डिजीज और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का टेबल। ओके, देखिए एक तरफ डिजीज है, एक तरफ उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। देखिए टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफाइड, कोलेरा का विब्रियो कोलेरा, सिफिलिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ट्रिपोनेमा पैलिडियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिफिलिस वाला बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। प्लेग का यर्सीनिया पेस्टिस, ट्यूबरकुलोसिस का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी का माइकोबैक्टीरियम लेप्री। डिप्थीरिया का कोलोनिबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है, टिटेनस का क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी, फूड पॉइजनिंग का क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, स्कारलेट फीवर के लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है आपका स्टेफाइलोकोकस स्कारलैंटिने, मेनिंजाइटिस के लिए निजेरिया मेनिंजाइटिस, वूपिंग कफ या पर्टूसिस इज कोज्ड बाय बोर्डेला पर्टूसिस, ट्रैकोमा ये जो थी आई की डिजीज होती है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। गोनोरिया जो है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है निजेरिया गोनोरिया। ओके, अमीबियासिस जो है ये को अभी बताया था, एंटम हिस्टोलिटिका, चिकन पॉक्स इज कोज्ड बाय वेरिसिला जूस्टर वायरस, फिलेरियासिस इज कोज्ड बाय वुचेरा बैंक्रोफ्टी एंड मीजल्स का है आपका रुबियोला वायरस। ओके, नेक्स्ट है एड्स इज वाइडली डायग्नोज्ड बाय, तो एड्स की डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो एलिसा टेस्ट होता है। ओके, और ये विडाल टेस्ट मैंने आपको किसके लिए बताया अभी, बताइए, टाइफॉइड के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी इन द बॉडी, तो मोस्ट अबंडेंट आईजी होती है आईजीजी होती है। ओके, नेक्स्ट है वेसेक्टोमी द कट आउट पार्ट इज टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, वास्ट डिफरेंस, तो इसमें जो होता है कट आउट पार्ट होता है वास्ट डिफरेंस होता है। ओके, तो मेल स्टेरिलाइजेशन में पढ़ते हैं वेसेक्टोमी। देखिए वेसेक्टोमी में क्या होता है, बोथ वास्ट डिफरेंस आर टाइड और कट, इट इज़ यूजफुल मेल स्टेरिलाइजेशन। फीमेल स्टेरिलाइजेशन के लिए ट्यूबेक्टोमी यूज़ करते हैं, इसमें जो होता है बोथ फैलोपियन ट्यूब्स आर टाइड और कट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेगुलर हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन कैन बी डिटेक्टेड बाय एक्सरे, ईसीजी, ईजी या ब्लड टेस्ट, तो इसके लिए होता है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आइडल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर, तो हेल्थ इंडिकेटर के आइडल करेक्टरिस्टिक्स कौन से नहीं है, देखिए रिलायबल होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, तो नोट में आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा रीसाइलेंट। ओके, नेक्स्ट ये लिखे हुए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी और फिजिबिलिटी, रेलिवेंस। ओके, नेक्स्ट है इन ग्राम स्टेनिंग आयोडीन इज यूज्ड एज, देखिए ग्राम स्टेनिंग में जो होता है सबसे पहले तो प्राइमरी स्टेन जो है वो प्रोवाइड करता है जो आपकी क्रिस्टल वॉयलेट होती है, उसके बाद आयोडीन एज ए मोर्डेंट यूज़ होता है। ओके, आफ्टर दैट डीकलराइजर जो होता है आपका अल्कोहल यूज़ करते हैं, उसके बाद जो काउंटर स्टेन जो होता है वो सैफ्रानिन यूज़ करते हैं। ओके, तो देखिए आपका इसमें क्या पूछा हुआ है, आयोडीन क्या है, एज ए मोर्डेंट यूज़ होता है ना, तो ये लिखा हुआ है ग्राम स्टेनिंग में प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन एज ए मोर्डेंट, काउंटर स्टेन आपका सैफ्रानिन हो गया। फिर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो तो डीप वॉयलेट या पर्पल कलर के होंगे ड्यू टू काउंट जो आपका क्रिस्टल वॉयलेट की वजह से, और जो ग्राम नेगेटिव होंगे वो अल्कोहल से वॉश जो है वॉश करेंगे, तो उसके बाद जो है वो काउंटर स्टेन से उनका कलर हो जाएगा, जैसे सैफ्रानिन काउंटर स्टेन जो है इसमें यूज़ करते हैं पिंक या रेड कलर की हो जाएंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज ए, तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या है, बैक्टीरियल वैक्सीन, टॉक्सोइड, एंटीसीरम, वायरल, तो ये एक क्या है वायरल वैक्सीन है। देखिए स्मॉल पॉक्स जो होता है इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो कोज्ड बाय वेरियोला वायरस, ठीक है, तो इसको स्मॉल पॉक्स वायरस भी कहते हैं विच बिलोंग टू द जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस। नेक्स्ट है पेशेंट एबल टू वॉक अराउंड इज कोल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स बोलते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन केस ऑफ एक्यूट आयरन, देखिए आयरन की पॉइजनिंग में पूछा आप लोगों से, देखिए जो ये एंटीडोट्स है ना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग देते हैं, तो आयरन की पॉइजनिंग के लिए तो बिल्कुल हम पढ़ते हैं, कौन सी पढ़ते हैं, देखिए चारों ऑप्शन देख लीजिए, आंसर करिए, ऑप्शन डी फैरियोक्सामिन पढ़ते हैं ना। नेक्स्ट है नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा, तो ये भी याद ही करने वाला है 9 to 11 mg/100 ml। नेक्स्ट है इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव कौन सा है, तो इंजेक्टेबल में आपका आता है डिपोट मिथोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। नेक्स्ट है सल्फर इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो सल्फर को किसके लिए यूज़ करेंगे बताइए, तो सल्फर जो होता है स्कैबीज के लिए यूज़ करेंगे। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज कोज्ड बाय, ठीक है, तो कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया जो है वो आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम विवैक्स से कोज होगा। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वही आ गया अनसैचुरेटेड मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो ये ओलिक एसिड में प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट है लैक्टोज इज मेड अप ऑफ 1 ग्लूकोज एंड 1 गैलेक्टोज, 2 ग्लूकोज 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज या 2 गैलेक्टोज, है ना। लैक्टोज, लैक्टोज में होगा गैलेक्टोज, तो होगा ही, ठीक है, तो इसको याद रखना, लैक्टोज में गैलेक्टोज तो होगा। ये लैक्टोज क्या डाइसैकेराइड है, ठीक है, डाइसैकेराइड का एग्जांपल, तो इसमें 2 मोनोसैकेराइड है, एक तो है गैलेक्टोज, दूसरा है ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इज लैक्टोज। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 1 जो है सॉरी गैलेक्टोज, ठीक है। तो नाम से ही आपको इसको याद रखना है, ऐसे तो ना कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन इस टाइप से थोड़ा सा, जैसे अब लैक्टोज में इसके नाम में आ रहा है ना, गैलेक्टोज में लैक्टोज आ रहा है, तो इससे ना ये ना कभी भी दिमाग से निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, और लैक्टोज क्या होता है, मिल्क शुगर होता है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस इज करेक्टराइज्ड बाय, तो हेपेटाइटिस में क्या होता है, हेपेटाइटिस में होता है लीवर का इन्फ्लामेशन, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वन अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में क्या आता है, एजेंट आता है, होस्ट आता है और एनवायरनमेंट आता है, जो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है ऑल आर इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, तो सारे के सारे इसेंशियल, एक को छोड़ के, देखिए वो वाली यूज़ कीजिए, प्राइवेट टीम होल वाली। ओके, ऑलवेज आर्ग्यू नेवर टायर्स, ऑलवेज आर्ग्यू, आर्ग्यू से आर्जिनिन होता है, नेवर टायर्स, टायर्स मतलब टायरोसिन नहीं होता। तो देखिए अभी बस आपको पूरे मतलब देखने की जरूरत भी नहीं है, इस टायर से निकल गया कि टायरोसिन नहीं होता, तो आपको यही पूछा ऑल आर इसेंशियल एक्सेप्ट, है ना, तो टायरोसिन नॉन इसेंशियल में आएगा, बाकी ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन आर इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन इज, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट IgG होता है ना, तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वाटर एज व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट, तो वाटर जो होता है किस किस डिजीज को ट्रांसमिट करता है, टिटेनस, पोलियो, राउंड वो में डायरिया, तो डायरिया को करेगा, पोलियो भी हो जाएगा, तो आपका टिटेनस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, टिटेनस को ट्रांसमिट नहीं करेगा। ओके, वाटर बोर्न डिजीज में हमारी कोलेरा, डिजेंट्री, टाइफॉइड, एमीबियासिस, वायरल हेपेटाइटिस, पोलियोमाइलिटिस, ह्यूकॉम इन्फेस्टेशन आता है। जैसे केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज द, तो विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है। ओके, और विटामिन सी जो है कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में और आयरन के एब्जॉर्प्शन में। जैसे प्रेपरेशंस कंसिस्टिंग ऑफ किल्ड और एटेन्यूएटेड वायरस इज कोल्ड, ठीक है, तो किल्ड और एटेन्यूएटेड वायरस वाली प्रिपरेशंस को क्या बोलते हैं बताइए, वैक्सीन, टॉक्सिन, टॉक्सोइड या एंटी सीरम, तो ये वैक्सीन्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग, एंटी सीरम, एंटीजेंस, वैक्सीन्स या एंटीबॉडीज, ठीक है, तो वैक्सीन्स तो होती है एक्टिव इम्यूनिटी के लिए होती है ना, एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशंस को वैक्सीन्स बोलते हैं, और ये जो होती है एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो ये जो एंटीबॉडीज जो होती है ना, ये पैसिव इम्यूनिटी जो है प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है SGOT एंड SGPT लेवल्स आर इंक्रीज्ड इन, तो ये जो लीवर के एंजाइम होते हैं ना, इनका लेवल बढ़ जाएगा कब, जो लीवर की इन्फ्लामेशन हो जाएगी, तो जैसे हेपेटाइटिस में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, तो ये SGPT SGOT के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। SGOT का फुल फॉर्म क्या होता है, SGPT का क्या होता है, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसिटेट ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसअमीनेज। ओके, ये कॉमनली रेफर्ड, इसको AST भी बोलते हैं, अमीनो ट्रांसफरेज एस्पार्टेट। SGPT का मतलब होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमीनेज, इसे ALT बोलते हैं, इसका मतलब एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज होता है। ये एंजाइम जो होता है लीवर में प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली, और कुछ जो है मसल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर लीवर इंजर्ड हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो ये जो एंजाइम्स जो होते हैं ना, लीवर सेल्स स्पिल दिस एंजाइम इनटू ब्लड, ये ब्लड में आ जाएंगी, विच कोज द SGOT SGPT एंजाइम ब्लड लेवल, इनका लेवल जो है ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। लीवर अगर लीवर डैमेज हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, लीवर की इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो ओके। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए एक कौन सा एग्जाम का है, कर्नाटका का एग्जाम का है। अभी देखिए अभी जो एक पेपर अभी हुआ एम्स का, तो उसमें क्या पूछ लिया कि ट्रांसअमीनेज लेवल आर इंक्रीज्ड इन, तो ट्रांसअमीन, तो क्वेश्चन तो वही है ना, है ना, तो ट्रांसअमीनेज जो एंजाइम है इनका लेवल जो इंक्रीज होता है किस में, वही हेपेटाइटिस में है ना, वही बात है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट फोमाइट बोर्न,
फोमाइट बोन डिजीज़ कौन सी नहीं है? मलेरिया, टाइफाइड, डिजेंट्री, बैसिलरी, डिप्थीरिया, बैसिलरी, डिजेंट्री। तो मलेरिया जो है ये फोमाइट बोन डिजीज़ में नहीं आता। तो देखिए फोमाइट बोन डिजीज़ में आपका ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोलेरा, टाइफाइड, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, वूपिंग कफ, फैटी एसिड इन ह्यूमन कोज। ठीक है, तो इसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी से क्या होता है? देखिए एक्जिमा, डिजेनरेटिव चेंजेस इन आर्टीरियल वॉल, फैटी लीवर या ऑल। देखिए सारे ही जो है ये कंडीशंस हो जाएंगी, तो आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमीनो एसिड हैज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट्स साइड चेन। तो कौन सा अमीनो एसिड है जिसकी साइड चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप प्रेजेंट होता है? देखिए ल्यूसीन, सीरीन, वेलाइन या ग्लाइसिन। देखिए सीरीन होता है और एक और होता है थ्रियोनिन होता है। ठीक है, सीरीन और थ्रियोनिन, थ्रियोनिन भी होता है जिसमें क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। दोनों अमीनो एसिड में ध्यान रखना है आप लोगों ने। ओके, नेक्स्ट तो इसमें ये लिखा हुआ है 2 अमीनो एसिड सीरीन एंड थ्रियोनिन कंटेन एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑक्सीजन एटम बाउंडेड टू ए हाइड्रोजन एटम, जो OH से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है टाइफाइड फीवर के लिए। टाइफाइड फीवर जिसको क्या बोलते हैं? एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है साल्मोनेला टाइफाई होता है। आपको ऑप्शन में कौन से में मिला है? ऑप्शन डी में साल्मोनेला टाइफाई, एस टाइफाई भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है? तो ये होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको रतौंधी भी हिंदी में बोलते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इनमें से कौन सी जो ये कंडीशन है इसमें CNS इन्वॉल्व नहीं है? देखिए मेनिंजाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, अल्जीमर डिजीज, एंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, जिसमें CNS की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। बाकी मेनिंजाइटिस, अल्जीमर डिजीज, एंसेफेलाइटिस में जो है CNS इन्वॉल्व होगा। एंसेफेलाइटिस जो होता है ब्रेन की इन्फ्लामेशन को बोलते हैं। तो विच वन इज अ किल्ड वैक्सीन। तो हमने वैक्सीन का सारा अच्छे से देख लिया, किल्ड कौन सी है, लाइव एटेन्यूएटेड कौन सी है। तो बताइए अभी कौन सी है जो किल्ड वैक्सीन में आएगी? BCG तो हमें पता है लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। ओरल पोलियो भी आपकी लाइव एटेन्यूएटेड में आ जाएगी। कोलेरा जो है ये किल्ड में आ जाएगा। मैंने अभी आपको पता है PPC से है ना, प्लेग पर्टूसिस कोलेरा किल्ड में आते हैं, बाकी मीजल्स भी लाइव एटेन्यूएटेड में आ जाएगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। स्ट्रिप्टोकोकाई आर अरेंज्ड इन। स्ट्रिप्टोकोकाई जो होते हैं चेन में अरेंज्ड होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज ऑप्शन बी, चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोनल मेथड। तो हार्मोनल मेथड में कौन सा आएगा? सपोजिटरी, क्रीम, फोम या माला डी पिल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माला डी पिल। नेक्स्ट है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वुमेन रेंजेस। ठीक है, तो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज पूछिए वुमेन की, तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए, तो ये 15 to 45 ईयर्स, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इन 120/80 mmHg एज अ ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg होता है, तो इसमें जो 80 होता है दैट स्टैंड्स फॉर डायस्टोलिक प्रेशर, ध्यान रखना है। ओके, 80 जो है इसका मतलब है डायस्टोलिक प्रेशर, जो 120 होता है दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेप ऑफ बेसिलाई। बेसिलाई जो होते हैं रोड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बेसिलाई बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोड। ओके, जैसे आयोडीन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ, देखिए थायराइड हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन, पेंक्रिएटिक जूस है, पिट्यूटरी हार्मोन। थायराइड किसका कॉम्पोनेंट होता है? जो आपके थायराइड हार्मोन होते हैं ना, T3 होता है, T4 है ना, नाम से पता लगता है, ट्राई आइडोथायरोनिन है, टेट्रा आइडोथायरोनिन, तो इनमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स इज कोज्ड बाय। देखिए एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया या वायरस। सिंपल आपसे पूछा है तो ये वायरल डिजीज में आते हैं, चिकन पॉक्स वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज डिफाइंड एज प्रोसेस वेयर ऑल द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स आर किल्ड। तो ऑप्शन देख लीजिए इसके, तो ये हो जाएगा आपका स्टेरिलाइजेशन का डेफिनेशन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। BCG वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे ही क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर बनते हैं वो एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। लाइव एटेन्यूएटेड बी से BCG, बी से बैक्टीरियल याद रखना है। लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन में आपका लाइव एटेन्यूएटेड होती है। ओके, बैक्टीरियल वैक्सीन में BCG आता है। BCG की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, बैसिलस कालमेट ग्वारिन होता है। ओके, और ये किसके लिए देते हैं? ट्यूबरकुलोसिस के लिए देते हैं BCG को, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस। और कौन से रूट से देते हैं BCG जो वैक्सीन होती है, इसका जो रूट भी पूछ लेते हैं, एग्जाम में पूछ लिया कौन से रूट से देते हैं, इंट्राडर्मल रूट से BCG को एडमिनिस्टर करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल हेल्थ का मतलब बताना है। फिजिकल हेल्थ मीन्स देखिए सोशेबल, गुड लुकिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स या नीट एंड क्लीन। तो ये हो जाएगा नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन, फिजिकल हेल्थ का मतलब। नेक्स्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्लोरमफेनिकोल से होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम, सभी को मालूम है। जैसे कैल्शियम इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ, तो कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट होता है, मेजर कैल्शियम देखिए आपका जो बोन्स होती है ना उसमें होता है। ओके, नेक्स्ट सब्सटेंस दैट इज ओनली दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में, जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में है। देखिए लिपोपॉलीसैकेराइड, टिकोइक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकन या सेलुलोज। ठीक है, तो आपका ये टिकोइक एसिड हो जाएगा। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस ही प्रोवाइड करा दिया मैंने। जो आपकी एक जो सीरीज स्टार्ट करी है शॉर्ट फार्मेसी वीडियो है आई थिंक, है ना, शॉर्ट फार्मेसी वीडियो, शॉर्ट रिवीजन वीडियो इस टाइप से है। तो उसमें ना एक एक दो दो मिनट के इस टाइप के वीडियो डाल दिए हैं जिसमें आपको ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस भी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लो बर्थ वेट इज, तो लो बर्थ वेट आपका हो जाएगा 3 किलोग्राम, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट फिजिकल हेल्थ रेफर्स टू, देखिए सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, अभी के ये क्वेश्चन चल रही है एमपी के जो आपका 2020 वाला पेपर था उसके हैं। ओके, फिजिकल हेल्थ रेफर्स टू, तो फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या होता है, देखिए स्पिरिट या सोल, इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ। ठीक है, तो ये आपकी होती है फिजिकल हेल्थ होता है। इसके ऊपर अलग अलग तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन फिजिकल हेल्थ के सिंपल डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ट्यूबरकुलोसिस का, टीबी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस दैट लिव एज पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या है, वायरस है जो क्या करते हैं एज लिव एज पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया, तो इनको बोलते हैं क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेजीज। ठीक है, बैक्टीरियोफेजीज आर द वायरस दैट लिव एज पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट है मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ह्यूमन सीरम, तो मेजर जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है ह्यूमन सीरम में दैट इज IgG होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबिन इज डैश टाइप ऑफ वैक्सीन, तो सेबिन कौन सी पोलियो की जो वैक्सीन होती है, एक तो साल्क होती है और एक सेबिन होती है। साल्क तो आपकी के से याद रखना किल्ड होती है। ओके, सेबिन जो होती है लाइव अटेनुएटेड होती है। ठीक है, तो आपकी जो इसमें क्या पूछा हुआ लाइव इस टाइप से पूछा हुआ, तो सेबिन किस में आती है, लाइव में आती है ना, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइव वैक्सीन है जो ये किसकी जो पोलियो की वैक्सीन है ये। नेक्स्ट तो ये पोलियो की वैक्सीन के बारे में लिखा हुआ है, पोलियो वैक्सीन जो है ये 2 टाइप में आती है। देखिए साल्क जो होती है वो इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन होती है जो किल्ड वायरसेस में यूज होता है। सेबिन जो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, इसमें लाइव बट वीकेंड जो है या एटेनुएटेड वायरस जो है इसको एडमिनिस्टर करते हैं ओरली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थीरिया इज कोज्ड बाय, तो डिप्थीरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आप लोगों से पूछा है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है ना, तो क्या है बैक्टीरिया है वायरस है, तो ये बैक्टीरिया होता है, तो डिप्थीरिया इज कोज्ड बाय ए बैक्टीरिया। नेक्स्ट है सिफिलिस इज एसटीडी, सिफिलिस किस में आती है, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आती है। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है बहुत बार एग्जाम में, बहुत ज़्यादा मतलब कि कितनी बार रिपीट हुआ, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये सिफिलिस वाला। तो सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म STP से मैं आपको बताती हूँ ट्रिपोनेमा पैलिडियम होता है। तो देखिए ऑप्शन देखिए ट्रिपोनेमा पैलिडियम आपको ऑप्शन सी में मिला है। नेक्स्ट है ट्रैकोमा इज इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द, ट्रैकोमा का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है। ओके, ट्रैकोमैटिस ट्रैकोमा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, किसकी होती है, आई की होती है, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज परफॉर्म फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड, टाइफॉइड जिसको एंटेरिक फीवर बोलते हैं, साल्मोनेला टाइफाइड जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसकी जो है डायग्नोसिस के लिए जो है हमारा विडाल टेस्ट आता है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विडाल टेस्ट। डिजीज और उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट का वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। द फॉलोइंग इज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कौन सा है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंटीरोकोका या इकोलाई, तो इकोलाई है आपका ग्राम नेगेटिव में आता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट विच इज़ यूजफुल टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा टेस्ट है? हीमोलिसिस, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, ग्राम स्टेनिंग, जीन नेल्सन स्टेनिंग यूज होता है। आंसर इज ऑप्शन डी, जीन नेल्सन स्टेनिंग। ओके, तो इसमें इसके बारे में लिखा हुआ जीन नेल्सन स्टेनिंग के बारे में कि मेन इसका एम जो होता है इस स्टेनिंग का क्या होता है, डिफ्रेंशिएट बैक्टीरिया इनटू एसिड फास्ट बैक्टीरिया और नॉन एसिड। तो आपके जो ये माइकोबैक्टीरियम जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो होता है, लेप्रोसी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, तो ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनके लिए जीन नेल्सन स्टेनिंग यूज़ होता है। तो ये स्टेनिंग का जो पर्पस है, क्यों करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए बैक्टीरिया को एसिड फास्ट नॉन एसिड फास्ट में। तो इसमें लिखा हुआ है इसमें कैसे क्या होता है, मेथड इज यूज फॉर दोज माइक्रोऑर्गेनिज्म विच आर नॉट स्टेनिंग बाय सिंपल है ग्राम स्टेनिंग मेथड से स्टेन नहीं कर सकते, तो इसको यूज़ करते हैं। पर्टिकुलरली द मेंबर ऑफ जीनस माइकोबैक्टीरियम आर रेजिस्टेंट एंड कैन ओनली बी विजुलाइज्ड बाय एसिड फास्ट स्टेन। ओके, एसिड फास्ट बैक्टीरिया रिटेन प्राइमरी डाई को रिटेन कर लेंगे। कार्बोल फ्यूस्टिन इसमें यूज होती है प्राइमरी डाई, और एसिड फास्ट बैक्टीरिया कैसे कलर के इसमें स्टेन हो जाएंगे, पिंक कलर के। और जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं ये मिथाइलिन ब्लू डाई को लेके अपीयर हो जाएंगे, ब्लू कलर के दिखाई देंगे। ओके, तो एसिड फास्ट बेसिलाई जो होते हैं टेक अप द रेड कलर ऑफ प्राइमरी डाई कार्बोल फ्यूस्टिन, जबकि नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया इजीली डिकलराइज ऑन एडिशन ऑफ एसिड अल्कोहल एंड टेक अप द काउंटर स्टेन जो होती है इसमें मिथाइलिन ब्लू जो यूज करते हैं उसको जो है रिटेन कर लेंगे और ब्लू कलर के अपीयर हो जाएंगे नॉन एसिड फास्ट वाले। ओके, और जो इसमें टेक्निक होती है हैज़ बीन यूज्ड इन डिफरेंशिएशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्री, क्योंकि ये क्या होते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया, इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। ओके, जैसे वैक्सीन रिक्वायर स्टोरेज टेम्परेचर, वैक्सीन के लिए हमें पता है क्या है, ऑप्शन सी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, जो है इसमें से कॉपर टी हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट एन इम्यूनाइजिंग एजेंट, देखिए सिरा वैक्सीन होते हैं, पायरोजन आपका आंसर हो जाएगा, बाकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन कौन सा होता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर आपका सोडियम होता है, आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, तो देखिए विद इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मेजर कटायन सोडियम होता है, मेजर अनायन क्लोराइड होता है, और मेजर कटायन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटाशियम होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ बीपी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए यूज करते हैं, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट कॉजेटिव वायरल ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर मीजल्स, मीजल्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आप लोगों से पूछा है, वेरियोला, वेरिसिला, इबोला या रुबियोला, तो रुबियोला वायरस होता है, आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन कोज, तो आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, गोइटर, एनीमिया, स्कर्वी या रिकेट्स, तो सिंपल एनीमिया हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स हमने देखा था क्या होती है, एक टाइप की वायरल डिजीज होती है, तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एक वायरस होगा, तो कौन सा है, देखिए कॉर्निबैक्टीरियम दिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी जो डिप्थीरिया का होता है, यर्सीनिया पेस्टिस प्लेग का होता है, वैसिला जूस्टर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टेड रिगार्डिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, देखिए सेल वॉल लिपिड कंटेंट इज वेरी लो, लिपोपॉलीसैकेराइड इज एब्सेंट इन द सेल वॉल हैज थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, तीनों ही बातें सही हैं, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन दैट क्रॉस द ट्रांसप्लेसेंटल बैरियर एंड प्रोवाइड मैटरनल प्रोटेक्शन, तो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है आईजीजी होती है, आपके आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, तो इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में लिखा हुआ ये भी वीडियो मैंने आपको इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोवाइड करा दिया है, तो शॉर्ट रिवीजन वीडियो वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें देखना, आपको ये सारा अच्छे से मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, हेल्थ, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्राम नेगेटिव, अभी हमने देखा था ग्राम नेगेटिव एग्जांपल ई कोलाई देखा था ना, अभी इस क्वेश्चन में देखिए आप हमने कौन सा देखा था, ई कोलाई देखा था आई थिंक, देखिए इसमें भी ई कोलाई ही दिया हुआ है आपको, ग्राम नेगेटिव का एग्जाम्पल ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, ई कोलाई ग्राम नेगेटिव है। बाकी आपका ई कोलाई के साथ साथ सुडोमोनास एरुगिनोसा होता है, क्लेमाइडा ट्रैकोमैटिस, यर्सीना पेस्टिस, ये भी ग्राम नेगेटिव की एग्जाम्पल है। जैसे हाई इंटेक ऑफ विच मिनरल इंक्रीज ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, कौन सी मिनरल
इसके हाई इनटेक से, तो ये सोडियम है। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरिनेशन इज वन ऑफ द वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड इन विच क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर। इसमें क्या क्लोरीन रिएक्ट करता है वाटर से टू फॉर्म फॉलोइंग प्रोडक्ट, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। तो कौन सा प्रोडक्ट होता है जो वाटर के डिसइंफेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये आपका होता है हाइपोक्लोरस एसिड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? विब्रियो जो होते हैं कोमा शेप बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड पूछा, टाइफॉइड फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड बताइए कितना होता है? तो देखिए 10 to 15 डेज हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ द होल पॉपुलेशन इज। देखिए क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो जाएगा। ओके, अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देंगे, वाटर बोर्न डिजीज इज कोलेरा, टीबी, इन्फ्लुएंजा, लेप्रोसिस। का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक